हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्वर टिकी मैथ पर। आज मैं आपके सामने ज्यामिति का पहला वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कोण से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताएंगे। तो इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दे, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि कोण किसको कहते हैं। तो कोण होता है कि एक ही बिंदु से जब दो किरणें निकलती है और उन दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। ठीक, इसमें है सबसे पहला है कि शून्य कोण। तो शून्य कोण किसको कहेंगे? जब एक ही बिंदु से एक किरण निकला और उस पर पुनः एक किरण और निकलता है, तो ये दोनों किरण के बीच में कोई कोण नहीं बनता, इसलिए इसको हम कहते हैं शून्य। शून्य कोण का निर्माण करता है शून्य कोण। ठीक है, इसके बाद आता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण किसको कहते हैं? तो न्यून कोण होता है जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसको हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे इस प्रकार के कोण है वह 90 डिग्री से छोटा है। जैसे मान लीजिए कि 60 डिग्री का कोण हो तो वह न्यून कोण होगा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 10 डिग्री हो, 50 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसा भी कोण जो होगा वह न्यून कोण होगा। अब आता है 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। समकोण किसको कहेंगे? तो 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। इसे इस रूप में लिखा जाता है 90 डिग्री। अब है अधिक कोण। अधिक कोण किसको कहेंगे? तो जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इस प्रकार के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण के रूप में उदाहरण होगा वह 90 डिग्री से बड़ा, मान लीजिए कि 91 डिग्री है, 100 डिग्री रहे, ये भी अधिक कोण है। 179 डिग्री है, इसको भी हम अधिक कोण कहेंगे। 180 से छोटा और 90 से बड़ा जो कोण हो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। अब बारी है सरल कोण या ऋजु कोण। तो ऋजु कोण किसको कहेंगे? देखिए इस प्रकार के कोण है तो इसको हम ऋजु कोण कहेंगे। इसका मान होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसमें जो है दोनों किरण एक दूसरे के विपरीत होता है। इस बिंदु से एक किरण इधर आए, एक इधर, इसको हम 180 डिग्री का कोण कहेंगे और इसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। अगला है प्रतिवर्ती या बृहत कोण। इसे इस रूप में जाना जाता है कि जो कोण 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो उसको हम बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। देखिए इस प्रकार के कोण है, यानी कि 180 से बड़ा, 180 से बड़ा हो गया 190 डिग्री, 200 डिग्री, जितना भी है। 360 से छोटा, 360 डिग्री तक नहीं होना चाहिए, तो 350 डिग्री लीजिए। ये सब जितना कोण है वे सब प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण माना जाता है। अगला है इसमें संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण किसको कहेंगे? तो 360 डिग्री के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी घड़ी का कांटा जो है एक बार पूर्ण घूम गया तो वह संपूर्ण कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। उसके बाद पूरक कोण। तो पूरक कोण किसको कहेंगे? संपूरक कोण किसको कहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है। पूरक कोण होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। इसमें देखिए ABD और CBD दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे?
पूरक कोण। यदि कि 60 डिग्री का पूरक कोण पूछा जाए तो 90 में से 60 घटा देंगे तो 30 डिग्री जो होगा वह पूरक कोण होगा। इसी प्रकार है कि 10 डिग्री का पूरक कोण पूछा जाए तो 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 डिग्री होगा, वह पूरक कोण होगा। ठीक है। अब समपूरक कोण, तो समपूरक कोण होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री, मान लीजिए कि x है y है तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आता है, तो उसको हम कहेंगे कि यह समपूरक कोण है। 10 डिग्री का समपूरक कोण को पूछा जाए, 10 डिग्री का समपूरक कोण, तो इसको 180 में से 10 घटा लेंगे, कितना आएगा 170 डिग्री। यही होगा जो समपूरक कोण कहेगा। अब यहाँ दिया है आसन्न कोण, तो आसन्न कोण किसको कहेंगे, जब दो कोणों का शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसे हम आसन्न कोण कहते हैं। जैसे यहाँ से एक बिंदु से एक किरण इधर निकला, एक किरण यहाँ, बीच में एक किरण है, भुजा है। अब दोनों के बीच में जो ये भुजा है वह है उभयनिष्ठ है, इसमें इस कोण में दोनों में, जैसे ए बी सी डी, तो कोण ए बी डी, फिर कोण सी बी डी, दो कोण है और दोनों का एक भुजा जो है यह उभयनिष्ठ है और एक ही शीर्ष है, तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण। ठीक है। आगे देखा जाए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण भी देख लिया जाए तो जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। इसमें कोण 1 बराबर कोण 3 होगा तथा कोण 4 बराबर कोण 2 होगा। यही शीर्षाभिमुख कोण है, जितना यह कोण होगा उतना यह होगा, इसके बराबर ये कोण आएगा। ठीक है। आगे देखिए, जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो इसमें 3 बातें होती है। पहला है कि संगत कोण समान होता है, दूसरा है एकांतर कोण समान होता है, तीसरा है एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। देखते हैं कौन कौन संगत कोण है। सबसे पहला है कि संगत कोण समान होता है, तो संगत कोण कौन कौन है, देखा जाए संगत कोण, देखिए कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा, यह संगत कोण है। उसके बाद कोण 3 बराबर कोण 7, ये भी संगत कोण है। कोण 1 बराबर कोण 5 संगत कोण है। कोण 4 बराबर कोण 8 संगत कोण है। उसके बाद एकांतर कोण, तो 3 का एकांतर कोण 5 है, तो कोण 3 बराबर कोण 5। उसके बाद 4 का एकांतर कोण 6 है, कोण 4 बराबर कोण 6। कैसे बराबर होता है, तो देखिए यहाँ 3 का 5 बराबर है। ठीक, तो 3 जितना होगा वह कोण 1 होगा। अगर दो रेखाएं बताए हैं कि प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं परस्पर काटती है, तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। तो चूंकि कोण 3 और कोण 1 के बराबर होता है, तो कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 5 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद 4 और 6, 4 देखिए 4 के बराबर कोण कौन होगा, 2 होगा, और 2 के बराबर 6 हो, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 6 होगा। यह एकांतर कोण होता है। और एक ही ओर के कोणों अंतः कोण का योग 180 डिग्री, यानी कि कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसका दोनों को जोड़ेंगे कोण तो 180 डिग्री आएगा। या कोण 4
प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5, ये भी अंतः एक ही ओर के अंतः कोण है, इसका योग 180 डिग्री होगा। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा कि यहाँ पर इस टाइप से बना दिया जाएगा फिगर, और इसमें यहाँ पर लिखेगा कि x, ठीक, और यहाँ पर लिख देगा 60 डिग्री और कहेगा कि x का मान ज्ञात करें। तो चूंकि x और यहाँ 60 जो है ये दोनों संगत कोण है, तो संगत कोण समान होता है, तो चूंकि यह 60 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब सारा कोण निकाल सकते हैं हम, देखिए चूंकि यह 60 डिग्री है तो शीर्षाभिमुख कोण होता है, तो इस कोण के बराबर यहाँ होगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 60 डिग्री है तो कोई भी रेखा पर एक किरण आधारित हो यहाँ, तो दोनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो चूंकि 60 डिग्री यह है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो चूंकि 120 डिग्री यहाँ है तो यहाँ भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये 120 डिग्री है, तो दो को रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। तो 120 डिग्री है तो 120 डिग्री यहाँ भी आएगा। अब देखिए यहाँ, तो यहाँ 120 डिग्री है तो यहाँ कितना होगा 120 डिग्री, और 60 डिग्री यहाँ तो 60 डिग्री यहाँ। अब सारा कोण आ गया, इसमें से कोई भी देगा एक कोण और दूसरा कोण पूछ सकता है, इस पर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो।